Hello dear students, welcome in the e-class of Sanskrit Grammar. Students, आज की हमारी इस क्लास में हम हमारा ग्रामर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दैट इज करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स और यू कैन से रेखांकितानि पदानि शुद्धानि कृत्वा गद्यखंडम पुनः लिखत पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें आपको कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए होते हैं। आपको उन वर्ड्स को करेक्ट करके पैराग्राफ को रीराइट करना होता है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक 9th स्टैंडर्ड में आपको 4 मार्क के लिए और 10th स्टैंडर्ड में आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। और क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम उसकी शुरुआत अपने बेसिक पॉइंट्स से करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए हम थोड़ा सा अपने इनिशियल स्टेज में जाएं तो वर्णमाला को याद करें। एज यू नो, वर्णमाला के हमारे 2 भाग होते हैं, स्वर अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, और व्यंजन। व्यंजन इस टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमें अगर करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड इस टॉपिक को समझना है तो व्यंजनों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर व्यंजनों में एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि हर एक पंक्ति में हमारे 5 अक्षर होते हैं और पूरी पंक्ति को हम वर्ग के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल क ख ग घ ण, इस पंक्ति में हमारे 5 अक्षर हैं और हम इसे क वर्ग के नाम से जानते हैं। सिमिलरली च छ ज झ न, इसे हम च वर्ग कहते हैं और इसमें भी हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 अक्षर होते हैं। उसके बाद ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, देन ता वर्ग त थ द ध न, एंड पा वर्ग प फ ब भ म। इस तरह से व्यंजनों में हमारे ये 5 वर्ग बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और 5 वर्गों में 5-5 अक्षर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स को समझने के लिए हमें हमारे 5 वर्गों और उनके 5 अक्षरों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद हमारे य र ल व श श ह शत्र ज्ञ, ये बाकी के व्यंजन होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे रूल्स कि किस तरह से हम हमारे करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स को अंडरलाइन वर्ड्स को करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है, इफ द अंडरलाइंड वर्ड एंड्स विद अनुस्वर। अनुस्वर का मतलब यू नो वेरी वेल, अंग मात्रा, एंड फॉलोड बाय स्वर, देन द अनुस्वर विल चेंज इनटू म। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी पैराग्राफ में आपका अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसके एंड में अगर अनुस्वर आ रहा है और उसके पीछे वाला जो शब्द है वो स्वर से शुरू हो रहा है तो करेक्शन में आप उस अनुस्वर को आधे म में बदल देंगे। फॉर एग्जाम्पल सह गृहम अगच्छत, हमारा गृहम वर्ड अंडरलाइन किया है जो कि एंड हो रहा है अनुस्वर से और उसके पीछे अस्वर आ रहा है, मीन्स द वर्ड फॉलोड बाय स्वर। तो जब हम उसे करेक्ट करेंगे तो हमारे आंसर में दिस अनुस्वर विल चेंज इनटू हाफ म और वो वर्ड करेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम उसे लिख देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था जो हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, if the underlined word ends with ma and followed by vyanjan, then ma will change into anuswar। अभी जो हमने रूल देखा जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर हमारा अंडरलाइन किया हुआ शब्द आधे म पे खत्म हो रहा हो और उसके पीछे आने वाला शब्द व्यंजन से शुरू हो तो हम म को हटाकर उसकी जगह पर अनुस्वर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं सह पाठम पठती,
यहाँ हमारा अंडरलाइन वाला वर्ड म पे खत्म हो रहा है और उसके पीछे प मतलब व्यंजन आ रहा है। सो यहाँ हम जब इस वर्ड को करेक्ट करेंगे तो दिस आधा म चेंज इनटू अनुस्वर और उसके बाद हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। Now, number 3, rule number 3, that is, if the underlined word which comes just before the full stop or at the end of the sentence ends with anuswar, then the anuswar change into ma. यहाँ पर बताया गया है कि हमारा सेंटेंस जब खत्म हो रहा है और उसमें फुल स्टॉप के जस्ट पहले वाला जो अक्षर है वो अगर अनुस्वर पे खत्म हो रहा है और उसके बाद फुल स्टॉप आ रहा है तो हम उस अनुस्वर के स्थान पर आधा म लिख देंगे फुल स्टॉप के जस्ट पहले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जड़ाए ज्ञानम देयम, फुल स्टॉप के पहले अनुस्वर है, तो जब हम उसे करेक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे जड़ाए ज्ञानम देयम। दिस अनुस्वर विल चेंज इनटू आधा म। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज इफ इन द अंडरलाइंड वर्ड अनुस्वर इज देयर इन बिटवीन, इन बिटवीन मीन्स शब्द के बीच में अगर अनुस्वर लगा हुआ है then the anuswar change in the fifth letter of the group. ग्रुप्स या वर्ग मैंने अभी बताया आपको, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग। तो उनमें से किसी भी अक्षर के, किसी भी वर्ग के अक्षर के पहले अगर अनुस्वर आता है तो वो अनुस्वर उस वर्ग के फिफ्थ लेटर में बदल जाएगा। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। यहाँ पे गुरु गंगा तीरे वर्तमान आसीत, हमारा अंडरलाइन वर्ड है गंगा तीरे। अब यहाँ गंगा में आप देख रहे हैं कि शब्द के बीच में अनुस्वर आ रहा है और अनुस्वर के जस्ट बाद ग आ रहा है। एंड वी नो क, ख, ग, घ, ण। ग हमारे क वर्ग का अक्षर है, तो इस अनुस्वर की जगह पर ग यानी क वर्ग के लास्ट लेटर ण को हम लिखेंगे और ग को उसके नीचे की तरफ पैरों में बैठा देंगे। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया गुरु गंगा तीरे वर्तमान आसीत। स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए यहाँ मैंने आपके लिए इन सभी लेटर्स को और क्लैरिफाई करके लिखा हुआ है, हाउ यू कैन करेक्ट दीज वर्ड। तो आप देखिए, अगर हम क, ख, ग और घ इन क वर्ग के चारों अक्षरों के जस्ट पहले अनुस्वर देखें तो हमारे ये अनुस्वर चेंज हो जाएंगे ण, आधे ण में। और इनको लिखने का तरीका है इस तरह से, ण के नीचे क, ण के नीचे ख, ण के नीचे ग एंड घ। सिमिलरली अगर च, छ, ज, झ चा वर्ग के पहले चारों अक्षरों के जस्ट आगे अनुस्वर होता है तो दिस अनुस्वर विल चेंज इनटू ञ और उस ञ को हम च, छ, ज और झ के साथ आधा करके लिख देंगे। इसी तरह से अगर ट, ठ, ड, ढ ट वर्ग के अक्षरों के साथ अगर जस्ट पहले अनुस्वर लगा है देन दिस अनुस्वर चेंज इनटू आधा ण और उसे हम इस तरह से लिखेंगे। तो वो लिखे जाएंगे न ट, न ठ, न ट, न ढ, आधा ण और ट, आधा ण ठ, आधा ण ड, आधा ण ढ। अब त वर्ग त, थ, द, ध इन चारों अक्षरों के जस्ट पहले अगर अनुस्वर है देन दिस अनुस्वर चेंज इनटू आधा ना, द फिफ्थ लेटर, और वो लिखा जाएगा आधा न त, आधा न थ, आधा न द, आधा न ध। एंड हमारा लास्ट वर्ग दैट इज प वर्ग, प, फ, ब, भ के आगे अगर अनुस्वर है
देन दिस अनुस्वर विल चेंज इनटू आधा म, और उसे हम इस तरह से लिखेंगे और वो प फ ब और भ के साथ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे। आइए हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल पैराग्राफ के रूप में। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं रेड लाइन किए हुए 4 शब्द हैं जिनको कि हमको करेक्ट करके हमारा पैराग्राफ फिर से लिखना है, मीन्स रीराइट करना है। तो यहाँ हम देखें, हमारा फर्स्ट वर्ड संप्राप्तम अंडरलाइन किया हुआ है। अब आप देखिए, पहले मैं एंड में देखा कि अनुस्वर है, अब यहाँ पे क्ष आ रहा है, मतलब व्यंजन है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। अब हमारा चेंज होगा बीच में, क्योंकि वहाँ अनुस्वर लगा हुआ है और अनुस्वर प के जस्ट पहले लगा है। एंड एज यू नो कि प की लाइन का आधा अक्षर हो, लास्ट 5th लेटर म होता है, तो दिस अनुस्वर चेंज इनटू आधा म और हमारा करेक्ट वर्ड बन गया सांप्रतम। सिमिलरली सेकेंड वर्ड इज किंचितम। चा के जस्ट पहले अनुस्वर है और चा आता है हमारा च वर्ग में, और च वर्ग का आखिरी अक्षर है ञ, तो हमारा दिस अनुस्वर चेंज इनटू आधा न और वो लिखा जाएगा इस तरह से किंचित। नेक्स्ट वर्ड इज अहम। अहम में पीछे म आधा म दिख रहा है और उसके बाद आ रहा है ता, मतलब व्यंजन। तो एज आई टोल्ड यू कि आधे माँ के बाद अगर व्यंजन आए तो दिस आधा माँ चेंज इनटू अनुस्वर, तो ये यहाँ पे अनुस्वर बन गया। एंड लास्टली जलाशयांतरम। यहाँ पे हमने देखा कि पीछे अनुस्वर है पर उसके पीछे व्यंजन है, तो कोई चेंज नहीं होगा, बट बीच में अनुस्वर लगा है और उस अनुस्वर के जस्ट बाद त है। इट मीन्स कि त वर्ग का लास्ट लेटर दैट इज आधा ना अनुस्वर की जगह पर लिख जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप अपने चारों शब्दों को करेक्ट करके पैराग्राफ को रीराइट कर सकते हैं। आइए इसका एक और उदाहरण देखें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड अंडरलाइन वर्ड है तंडुल लोभेन, देन अस्माकम महति निष्ठम कर्तव्यम। फर्स्ट वर्ड में हमने देखा कि तन अंग मात्रा लगी हुई है ड के पहले और ड आता है हमारे ट वर्ग में, तो ट ठ ड ढ ण, तो अनुस्वर चेंज इनटू आधा ण और तंडुल लोभेन करेक्ट हो गया। देन हमने देखा अस्माकम में आधा म लगा है और पीछे आ रहा है महति, मीन्स व्यंजन, तो दिस म चेंज इनटू अनुस्वर। अब हमने देखा महदि निष्ठम, अनुस्वर लगा है, बस उसके जस्ट बाद अपी आ रहा है, मतलब स्वर आ रहा है, दैट इज वाई दिस अनुस्वर चेंज इनटू आधा म, क्योंकि उसके पीछे स्वर है। एंड लास्ट वर्ड में आपने देखा कर्तव्यम, द वर्ड एंड्स विद अनुस्वर और उसके बाद फुल स्टॉप आ रहा है, तो एज पर द रूल फुल स्टॉप के जस्ट पहले हमको अनुस्वर की जगह पर आधा म लिखना है। तो स्टूडेंट, इस तरह आप अपने पैराग्राफ्स में अंडरलाइन वर्ड्स को करेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनमें करेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है और एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है इन पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप ध्यान से इन शब्दों को देख सकते हैं। द वर्ड लंघनम, घ के पहले अनुस्वर है, दैट इज वाई ण के नीचे घ लग जाएगा। द करेक्ट वर्ड इज लंघनम। पंच, च के पहले अनुस्वर है तो न वहाँ पे अनुस्वर की जगह आ जाएगा। पंडित, ड के पहले अनुस्वर है तो आधा ड अनुस्वर की जगह ड के पहले आ जाएगा। बंधु, ध के पहले अनुस्वर है तो ता वर्ग का आखिरी अक्षर न वहाँ पर आ जाएगा। देन तंडुल, अभी अभी हमने इसका चेंज देखा था। देन कुंजर, ज के पहले अनुस्वर है तो न वहाँ पर आ जाएगा। अभिसंध, ध के पहले है, आधा न आ जाएगा। वंच, च
के पहले अनुस्वर है तो न आ जाएगा। देन पुरंजय सेम न। पुगम्व ग के पहले है तो ण आ जाएगा। संजाता न आ जाएगा। परंतु ता के पहले अनुस्वर है आधा न आ जाएगा। अंगम ग के पहले है ण आ जाएगा। सम्मिल्य तो म के पहले अनुस्वर है तो आधा म आ जाएगा। तदानीन्तम न के पहले अनुस्वर है आधा न आएगा। पांडव ड के पहले है तो ण आएगा। कृतांत ता के पहले अनुस्वर है तो दिस अनुस्वर चेंज इनटू आधा न अगे। यहाँ आप अच्छी तरह से इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। पेज थोड़ा ऊपर होने की वजह से लास्ट एग्जाम्पल्स अगर आप नहीं देख पाए तो इनको देख लीजिए अच्छी तरह से। हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ईंधनानी ध के पहले अनुस्वर है तो अनुस्वर चेंज इनटू आधा न। कृष्णंगारान ग के पहले यहाँ पर अंग मात्रा है या अनुस्वर है तो वो चेंज इनटू ण। देन गंगा तीरे अगेन ग के पहले है तो अनुस्वर चेंज इनटू ण। काष्ठखंडम ड के पहले है अनुस्वर चेंज इनटू ण। विजयांतरम अगेन ता के पहले अनुस्वर चेंज इनटू आधा न। ग्रंथागार था ता वर्ग का अक्षर है उसके अनुस्वर उसके पहले है चेंज इनटू आधा न। देन अचिंत्यत ता के पहले अनुस्वर चेंज इनटू आधा न। वृत्तांतम सिमिलर चेंज इनटू आधा न। परंपरा प के पहले है तो अनुस्वर चेंज इनटू प। एंड देन आशंकया क के पहले है तो ण में बदल जाएगा। एंड देशांतरम में त के पहले अनुस्वर है इट चेंज इनटू आधा न ऑल्सो। स्टूडेंट्स ये सभी वो वर्ड्स हैं जो आपको पैराग्राफ्स में एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको इनका करेक्शन करना आ गया होगा। आप इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें और सभी एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में एज वेल एज द रूल्स you have to write down in your notebook so that when in exam you do practice you can take help of these rules. So you have to prepare them very well. Okay, thank you.